अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद बेली, आपका दोस्त। और मैं हूं इस वक्त बाकू में अपने बहुत प्यारे दोस्त मुनीर के साथ, जिसने बहुत ज़िद की हुई थी कि आप आएँ। तो मैं फाइनली आ गया। और थैंक यू सो मच आपकी मेहमान नवाज़ी के लिए और आपकी ज़िद के लिए, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं यहाँ आ गया। आज हम आपको तमाम चीज़ें डिटेल में बताएंगे कि क्यों आपको बाकू आना चाहिए और क्यों आपको बाकू में हमारे साथ अल सिरात में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मुनीर, आप पहले तो बताएं कि आप यहाँ कितने अरसे से हो और आप कर क्या रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि आप कर क्या रहे हैं। जी आबिद भाई, हमने इमलाक के प्लेटफॉर्म से, सिरात के प्लेटफॉर्म से काफ़ी वीडियोस इसके ऊपर बनाई हैं कि हम कब से हैं यहाँ पे और कब से काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये एक हेल्दी डिस्कशन है या एक कैजुअल डिस्कशन है, तो इसमें डेफिनेटली हम इसको दोबारा से करेंगे। तो बेसिकली पिछले 2.5 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे बहुत सारे माइलस्टोन जो है वो अचीव किए हैं। और अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी रहमत है कि उसने इस काबिल बनाया कि हमने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की यहाँ पे। और बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि वी आर द फर्स्ट पाकिस्तानी और यू कैन से द साउथ एशियन कंपनी दे हैव कंस्ट्रक्शन लाइसेंस इन अज़रबैजान। माशाअल्लाह। तो हम यहाँ पे हर तरह की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे हर तरह की जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप हाई राइज कमर्शियल हो गया, अंडर वाटर वर्क हो गया, टनल्स हो गया, मेट्रो का वर्क हो गया, एयरपोर्ट्स का वर्क हो गया, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हाई राइज कमर्शियल हो गया, स्टोन ब्लास्टिंग हो गई। किसी भी किस्म का जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है, वो चाहे सर्कुलेशन एरिया हो या कंस्ट्रक्टेड एरिया हो, तो हम दोनों तरह की चीज़ें करते हैं यहाँ पे। आपको 3-4 दिन हो चुके होंगे, तो आप 3 दिन हो गए, तो आपको एक्टिविटीज़ हमारी का पता चल चुका होगा कि हमारी क्या एक्टिविटीज़ है और किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपकी जो हम कंस्ट्रक्शन साइट पे जब गए थे, जी अच्छा, वहाँ चूँकि स्नोफॉल हो रहा था, तो हम गाड़ी से बैठे बैठे ही हमने सारा ऑब्ज़र्व किया। लेकिन हम दोबारा जाएंगे इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन साइट पे और वहाँ की भी आपको वीडियोस बताएंगे कि लाइव, जो आप अक्सर पूछते रहते हो कि यार वहाँ लाइव बताएं क्या हो रहा है, तो हम आपको बताएंगे कि वहाँ काम किस तरह हो रहा है। तो वहाँ एक चीज़ मैंने देखी कि आपके जो स्टोन्स जो आप दिखा रहे थे, मुझे कंपैरिजन दिखा रहे थे कि दूसरे घरों में क्या इस्तेमाल हो रहा था। स्टोन मीन्स पत्थर जो है, ईंटें जो हैं, और आप लोग जो ईंटें इस्तेमाल कर रहे हो, जी तो वो बड़ा अच्छा लगा जिस लेवल का आप यहाँ पर काम इसमें आपकी खाली हम स्टोन के नहीं है, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पे भी बताया है कि हम हर एक चीज़ को मलूज़े खातिर रखते हैं। स्टोन बेसिकली बुनियादी चीज़ है। हम स्टोन लेकिन चूँकि हम गाड़ी में बैठे बैठे वही देख सके थे, तो इसलिए जी हम स्टोन से पहले आए। तो यहाँ पे जो घर बनते हैं ना, बेसिकली आपने देखे होंगे कि यहाँ पे सिंगल स्टोरी घर बनते हैं। ट्रेंड ये है। तो यहाँ पे जो लोकल कंस्ट्रक्शन करते हैं वो उसकी फाउंडेशन के ऊपर काम नहीं करते हैं। ठीक है। वो सिंपली ये करते हैं कि ज़मीन को बराबर करते हैं, उसके ऊपर वही स्टोन जो आपने देखा होगा वो स्टोन स्टार्ट कर देते हैं और उसके साथ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम डेफिनेटली एक प्रोफेशनल कंपनी है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसी चीज़ बनाएं जिससे क्लाइंट मुतमईन हो और उसके लिए एक देर पाओ और एक बड़ी मुनासिब चीज़ जो है उसको हम डिलीवर करें। तो हम ये करते हैं, हम सबसे पहले उसकी फाउंडेशन का काम करते हैं, जिसको पंजाबी में या आम अल्फाज में, पाकिस्तानी लैंग्वेज में हम कहते हैं बुनियादें। तो बुनियादों का काम करते हैं हम। सबसे पहले उसकी खुदाई करते हैं, डिगिंग करते हैं, उसकी प्रॉपर डायमेंशन सेट करते हैं। उसकी खुदाई करने के बाद उसके अंदर स्टील, कंक्रीट और वो कंक्रीट डालने के बाद उसकी फिक्स बुनियादें बनाते हैं, ताकि खुदा न खास्ता कोई क्रैक आ जाए, मतलब ये कि नमी आ जाए, जलजला आ जाए या कोई भी अर्थक्वेक की वजह से कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आपकी जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब ना हो। अब जो नुकसान होता है कि आप ज़मीन से ऐसे उठा देते हैं और खुदा न खास्ता बारिश ज़्यादा आ जाती है या स्नो फॉलिंग ज़्यादा हो जाती है, तो नमी आने की वजह से क्रैक्स घर में पड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो फाउंडेशन का काम होता है उससे होता है कि आपकी पूरी बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो महफूज रहता है, वो ऐसे वो बैंड नहीं होता, जिसकी वजह से चीज़ें आपकी देर पर रहती हैं। इसी तरीके से अगर हम स्टोन की बात करें, तो स्टोन में मैंने आपको बताया कि हमारे स्टोन में वाज़िया फ़र्क है। जो हम स्टोन लगा रहे हैं वो क्वालिटी वाला स्टोन है। मतलब जो नॉर्मल स्टोन है और हमारे स्टोन में जो खाली वेट का डिफरेंस है वो तकरीबन 10 किलो का है। 10 किलो वजनी स्टोन है और प्राइस वाइज तकरीबन 50 से 60 रुपये पाकिस्तानी पर स्टोन एक्सपेंसिव है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारी जो स्लैब्स डाली हुई हमने, जो थिकनेस है हमारी कंक्रीट की, वो मैंने आपको दिखाई है। वो थिकनेस आम नॉर्मली थिकनेस जो होती है वो 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है। ये हम पिलर और प्लिंथ की बात कर रहे हैं। तो प्लिंथ हमारी जो है वो तकरीबन हमारी 25 से 28 सेंटीमीटर की होती है। इसी तरीके से हमारे जो पिलर्स हैं, पिलर्स 45 बाय 45 के हैं। नॉर्मल पिलर्स आपको पता होगा कि लोग जिस तरह से बनाते हैं छोटे से, तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को हम मलूज़े खातिर रखते हैं और हर एक चीज़ को जो क्लाइंट को घर बना के देते हैं उसमें हम उसको हर चीज़ वाज़ेह करके बताते हैं कि हम ये ऐसी चीज़ बना रहे हैं। नहीं, और मैं यहाँ एक बात बताऊँ कि ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन के काम में ही फाउंडेशन का ख्याल नहीं रखते, इन्होंने अपनी कंपनी की फाउंडेशन भी इतनी स्ट्रॉन्ग रखी है अल्हम्दुलिल्लाह अज़रबैजान में
कि इनके पास हर तरह के सर्टिफिकेशंस हैं, हर तरह की परमिशंस हैं, और जैसे कि अभी बताया भी इन्होंने कि साउथ एशिया की कंपनी पहली कंपनी जो कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस रखती है और हर किस्म की कंस्ट्रक्शन करती है। तो ये इनकी इस वे में भी फाउंडेशन बड़ी मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताओ कि आज जो हम घूम फिर रहे थे सारी जगहों पे, तो हम निज़ामी स्ट्रीट से अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर आगे गए थे, तो ज़बरात में फिर सवालान एरिया था, राइट? अच्छा, रास्ते में जो है वो एक एरिया आया था जहां आपने मुझे बताया था कि आज़रबाईजान गवर्नमेंट ने बहुत सारे अपार्टमेंट्स जो है वो बनाए हैं, बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट्स समंदर के पास, लेकिन वहां जो वैल्यू थी वो 5,000 से 6,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, यहाँ स्क्वायर मीटर की बात होती है, स्क्वायर फीट की नहीं होती, पाकिस्तान वगैरह में तो स्क्वायर फीट की होती है। और हम जिस जगह पे इस वक्त डेवलपमेंट कर रहे हैं वहाँ इस वक्त जो लैंड की प्राइस है और जो घर हम बना के दे रहे हैं, क्यों उस जगह को सेलेक्ट किया, जो कि मुझे आपने बताया था कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप वीडियो में शेयर करो जो आपने मुझसे शेयर किया था कि वो जगह और ये जगह। जी जी, असल में आबिद भाई कंपैरेटिवली एनालिसिस जो है ना वो बहुत मैटर करते हैं। हाँ। आप अगर कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करेंगे ना, एप्पल टू एप्पल, मैंगो टू मैंगो कंपेयर नहीं करेंगे, बिल्कुल, तो अगले बंदे को समझ नहीं आएगा। जी। तो आज आपको जो मैंने विजिट करवाया था वो एज अ कस्टमर विजिट करवाया था, ताकि आपको चीज़ों में बता सकूं, बिल्कुल। ताकि आपके जहन में चीज़ें आएँ कि भाई ये है क्या चीज़, हाँ। ताकि आप अपने कस्टमर को जब बताएं तो कस्टमर को आप प्रॉपर तरीके से एलेबोरेट कर सकें। बिल्कुल सही। हम जब निज़ामी से निकले ऑफिस से, मैंने आपको पहले एक जगह पे लेके गया जिसका नाम है वाइट सिटी, अग शहर उसको बोलते हैं। हाँ। अग शहर बेसिकली अजरी में है, अग का मतलब वाइट है, शहर का मतलब सिटी है। ओके। तो वाइट सिटी हम गए, वो बेसिकली एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसमें तकरीबन अराउंड 1100 बिल्डिंग्स जो है वो गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट की, मुख्तलिफ डेवलपर से, बिल्डर से। उसके पीछे एक स्टोरी है, वो उसको हम स्किप करते इसके हैं। फायदे। जी जी। तो वहाँ पे हम आते हैं पॉइंट की तरफ। वो बेसिकली वहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं और सारे मॉडर्न अपार्टमेंट्स हैं, मतलब मॉडर्न से मुराद ये कि न्यूली बिल्टन अपार्टमेंट्स हैं और डिफरेंट डिज़ाइंस के, मतलब स्पेनिश डिज़ाइन के हैं, इटालियन डिज़ाइन के हैं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सही हैं। है। तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली जो पर स्क्वायर मीटर रेट चल रहा है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 5,000 से लेकर 6,000 मनात पर स्क्वायर मीटर है। बहुत ज़्यादा है। अभी आपने एक रास्ते में कैलकुलेशन की थी, मैंने 2800 स्क्वायर फीट का 2800 स्क्वायर फीट, जो कितनी अमाउंट बनी थी? अप्रॉक्सीमेटली 21 करोड़ रुपए। 21 करोड़ पाकिस्तानी बना था, 21 करोड़ का, और वो 2800 स्क्वायर यार्ड, मतलब 3 बेड का अपार्टमेंट। हाँ। ठीक है। हाँ। अब ये बात आपने यहाँ पे ज़हन में रखनी कि 3 बेड का अपार्टमेंट 28 करोड़ में आपको मिल रहा है। अब वहाँ से आगे 21 करोड़। 21 करोड़ सॉरी। अब वहाँ से आप 10 किलोमीटर आगे जाते हैं, हाँ। जो हमारी साइट है, हाँ। वहाँ पे मैंने आपको घर की क्या प्राइस बताई है? 2 करोड़ 25 लाख रुपए, 240 240 गज का, सेम 3 बेड इसमें का। आपको प्रॉपर लैंड भी मिल रही है, वहाँ हवा में हो या लैंड के लैंड साथ। भी मिल रही है। हाँ जी, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है या नहीं? बहुत बड़ा फर्क है। अब मैं आपको वाजिया दूसरी चीज़ करता हूँ कि ये फ़र्क जो है ये आगे चल के क्या होगा। हाँ। असल में हमारा जो सबसे बड़ा जो मोटिव है, जो हमारा टारगेट है ना, वो ये है कि हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम गेन, इस कॉन्सेप्ट को लेके आए। बिल्कुल सही। कि एक बंदा जब पाकिस्तान से, इंडिया से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, कहीं से भी मूव करता है यहाँ पे, तो उसके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है। वो उसी स्पेसिफिक अमाउंट में अपना घर भी लेना चाह रहा होता है, उसी अमाउंट से अपना कारोबार भी करना चाह रहा होता है, उसी अमाउंट से अपना ब्रेड एंड बटर भी लेना चाह रहा होता है। बिल्कुल सही है। तो हमने वो जो एक माइनर सी अमाउंट है ना, उसको एज अ इन्वेस्टमेंट उसका डाला है, जो उसकी कमेटी है बेसिकली, वो ज़ाया नहीं हुई है। जैसे कि हम जाते हैं यूरोप में किसी जगह पे नेशनलिटी, तो वहाँ पे आपको $2 लाख डोनेट करना पड़ता है, $3 लाख डोनेट करना पड़ता है। पासपोर्ट लेने के लिए। तो ये कोई डोनेशन नहीं है, सही है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। हाँ। और ये इन्वेस्टमेंट आपको बताऊंगा किस तरह से फ़ायदा देगी कि अब आपने एक इन्वेस्टमेंट कर ली, अब रिमेनिंग आपके पास एक हेल्दी अमाउंट है, उससे आप कारोबार कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस आप सेटअप अपना चला सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि वो जो आपने एक माइनर सी अमाउंट अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है ना, 5 साल के बाद वो 3 गुना हो जाती है। उसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह से देता हूँ कि ये जो आपको वाइट सिटी की बताया कि जो 5,000 6,000 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से चीज़ बिक रही है, ये 700 मनात पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ट्रेड हुई थी। ओके। इसकी जो और लॉन्चिंग कितने अरसे प्राइस पहले? ये 2017 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 और 6 9 साल पहले, 9 ये साल पहले 1700 पे शुरू हुआ, 700 मनात पे, और आज वो 5,000 पे है। सही। तो आप कंपैरेटिवली एनालिसिस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तीसरी ऑप्शन मैंने दिखाई थी आपको सी ब्रीज। सही। अब सी ब्रीज का और हमारी लोकेशन का जो फ़र्क है वो 7 मिनट की ड्राइव है, 3 किलोमीटर बनता है। बिल्कुल ठीक है। उस 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको प्राइस मैंने बताई कि $1.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको उतना बड़ा बेंगलो मिलता है जितना बड़ा बेंगलो हम आपको ऑफर कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मतलब वो भी 500-600 गुना प्राइस हाई है। बिल्कुल। तो ये और सिचुएशन है। यहाँ 2 बातें मैं कहूँ कि पहली बात कि अगर आपको जो अल सरात हम कंस्ट्रक्शन करके और आपको लैंड के साथ जो घर दे रहे हैं, उसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो सी ब्रीज में ही इन्वेस्ट करनी है या मुझे
वाइट सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है, सो वी आर वेलकम यू कि आप हमारे साथ वहाँ भी Exactly. इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हम ये नहीं कह रहे कि हम सिर्फ अलसिरात ही हमारा घर ही आप खरीदें, नो। हम चाहते हैं कि बेसिकली आप आएँ यहाँ पर, जैसे दुबई लोग जा रहे हैं, तो अब जब साउथ दुबई में जिस तरह इन्वेस्टमेंट अब लोग कर रहे हैं, दुबई से कहीं ज़्यादा बेहतर मुझे आज़रबाईजान इसलिए लगता है कि आज़रबाईजान एक तो यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ कनेक्टेड है तुर्की के थ्रू, रशियन स्टेट्स है, और साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ भी कनेक्टेड है। और इस वक्त बाकू जो है वो ग्रोइंग सिटी है टूरिज़म के हवाले से, और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कितने 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 30 लाख सालाना 1 करोड़ 30 लाख लोग सालाना यहाँ पे आ रहे हैं। और दूसरी बात जो मैं यहाँ से शेयर करूँ कि आज मैंने वैसे ही देखा कि कराची का स्क्वायर मीटर एरिया कितना है, कराची सिटी का, तो वो अप्रॉक्सीमेटली था 32,000 समथिंग, और बाकू का जो स्क्वायर मीटर एरिया था वो था 2400 स्क्वायर मीटर। कराची की आबादी 3 करोड़ 3.5 करोड़, अब जब मरदमशुमारी सही वाली होगी तो ही पता चलेगा, लेकिन अगर 3 करोड़ भी हम ले लें और बाकू की है 30 लाख, तो बहुत बड़ा गैप है, और बहुत लोग यहाँ पे आके रह सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, और यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस वक्त इस मुल्क में ये ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो यहाँ आप आराम से आके सेटल हो सकते हो अगर पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश की गवर्नमेंट और मामला से तंग हो तो। अच्छा मुनीर, ये बताओ कि चलो मैंने आके और मैंने घर ले लिया, लेकिन यार मैं रह नहीं सकता यहाँ पे, मेरा कारोबार कराची में है या दुनिया के किसी और कोने में, मैं रह नहीं सकता यहाँ पर, तो उस सूरत हाल में क्या होएगा? आप क्या मैनेजमेंट करोगे उसकी, उसको रेंट पे दे दोगे, और वैल्यू तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ होती रहेगी, लेकिन क्या आप उसको रेंट का और मैनेजमेंट का भी मामला देखेंगे आप लोग? मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास इस वक्त जो ज़्यादा क्वेरी आ रही है ना, वो शिफ्टिंग से ज़्यादा जो है ना वो इन्वेस्टमेंट वाली आ रही है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। लास्ट नाइट हम एक इंडियन फैमिली से मिले हैं, तो उन्होंने भी आपके सामने सिचुएशन रखी है। इस वक्त हमारे जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी हालात सिचुएशन ये है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो आप कह सकते हैं कि फ्लक्चुएशन है, स्टेबिलिटी नहीं है। इस वजह से लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है ना वो खतरे में ही रहती है कि यार ऊपर ना चली जाए, नीचे ना चली जाए। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी है, और लोग स्टेबिलिटी वाली जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमारा कैपिटल सिक्योर हो। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ज़्यादा क्वेरी आ रही है वो ये आ रही है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो हमसे घर बनवाते हैं, घर बनवा के उसको रेंट आउट कर देते हैं, उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है, सारा मैनेज करना हमने है। वो घर लेते हैं, उनके साथ हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं जो साल का इकट्ठा कॉन्ट्रैक्ट करती है और साल का एडवांस रेंट आपको दे देती है। इकट्ठा एडवांस रेंट आपने ले लिया, साल के बाद खत्म है, आराम से एंजॉय करें। अगले साल आपको दिल करता है आप रेंट पे दें, नहीं दिल करता आप उसको बेच दें। बिल्कुल सही। रखना चाहते हैं उसको रखें। और अगर आप 5 साल ये प्रॉपर्टी रख लेते हैं तो उसमें 3 फ़ायदे होंगे आपको। नंबर 1 रेंटल इनकम, नंबर 2 कैपिटल गेन, नंबर 3 डॉलर फ्लक्चुएशन। हमारे ममालिक में डॉलर फ्लक्चुएशन है, यहाँ पे डॉलर फिक्स है, $1 = 1.7 मना, ये फिक्स है। तो ये सारे फ़ायदे जो है आप यहाँ पे रह के कर सकते हैं। और ये मतलब 3 दिन में मैंने महसूस किया है कि यहाँ पे माशाल्लाह बहुत कारोबार है। अभी हम जिस जगह पे बैठे हैं अलग ही दुनिया है, जो नाइट लाइफ है ना बाकू की बहुत ज़बरदस्त है, और बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत वेलकमिंग हैं। मतलब अब इस वक्त हम जिस कैफेटेरिया में बैठे हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ कि कराची के किसी कैफेटेरिया में मैं इतनी फेवर्स का कहता ना तो वो कहता सर आप कहीं और जाएं। इन्होंने हमें कहा जी आपने जिस तरह से जैसे बैठना है आप एकोमोडेट आपको करने के लिए तैयार हैं, हाँ बस एक कॉफ़ी ले लीजिएगा, इतनी सी बात। तो इतने प्यारे लोग हैं, इनके साथ बातचीत करते हुए ऑल्दो के गूगल ट्रांसलेट के थ्रू करना पड़ता है, लेकिन बहुत ही हंसते मुस्कुराते लोग हैं, और उसकी वजह से आपको बड़ा पॉजिटिव एनर्जी आपको फील होती है अपने अंदर, जब सामने वाला आपको वेलकमिंग जो है वो मिल रहा होता है और हंसते मुस्कुराते आपसे बात कर रहा होता है, आपको स्ट्रेंजर नहीं लगते यहाँ के लोग। अच्छा मुनीर, मुझे ये बताओ कि मैंने घर ले लिया और मैं शिफ्ट होना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो चलो कारोबार तो अब मेरा मसला है कि मैंने जो कारोबार मैं अपने मुल्क में कर रहा हूँ मैं वही कारोबार मैं यहाँ पे ढूंढूँ और उसकी मामला देखूँ, तो उस पर तो मैं वर्किंग करूँगा, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो बच्चों की एजुकेशन की आएगी। उस हवाले से क्या है? बच्चों की एजुकेशन में सबसे पहली बात तो ये कि अगर तो आपके बच्चे हैं छोटे और आप उनको चाहते हैं कि आप लोकल लैंग्वेज भी सीखें, इंग्लिश भी सीखें और उनकी तालीम के ऊपर ख़र्चा भी ना हो, तो यहाँ के गवर्नमेंट की जो स्कूल्स हैं वो फ्री हैं 11th ग्रेड तक। 11th ग्रेड तक फ्री हैं। वेरी नाइस। सिंगल पैनी नहीं आपसे लेते हैं। सही। और अगर आपके बच्चे बड़े हैं, मतलब 5 साल 6 साल 7 साल के हैं और आप उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में डालना चाहते हैं
तो फिर उसकी ऑप्शन ये है कि यहाँ पे मल्टीपल अच्छे कैवरेज लेवल के यहाँ पे जो है वो स्कूल है, ठीक है, तो आप उनमें अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ओके। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक क्लाइंट ने मुझे कहा था कि मैं यहाँ पे हो गया हूँ, मुझे स्कूल नहीं नज़र आए। हाँ। मैंने कहा आप मेरे साथ हैं, मैं आपको 50 स्कूल दिखा देता नहीं, हम लोग जब वो अपनी जगह देखने गए थे हूँ। जी जी, तो रास्ते में हालांकि स्नोफॉल हो रही थी, उसके बावजूद भी 4 स्कूल तो मैंने देखे। एग्जैक्टली यही बात मैं भी करने लगा हूँ कि बेतहाशा स्कूल है, और प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, तमाम तरह के स्कूल्स हैं। आप देखिए अपनी पॉकेट के ऊपर आपने जितना वजन डाल सकते हो उस हिसाब से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बिल्कुल ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं उसकी। अच्छा, अब मेडिकल पे आते हैं। मेडिकल में मैं एक बात करूँगा कि हम पाकिस्तान के लोग जो है ना वो बीमार बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे कोई चीज़ खालिश नहीं मिलती, माँ सिवाय इसके कि हम गांव में रहते हैं और गांव की चीज़ें खुद उगा गए और वो खाएं। अदरवाइज़ तो हम हर चीज़ मिलावट वाली खाते हैं, इसलिए हम बीमार भी बहुत रहते हैं। यहाँ के लोग सिर्फ खालिश चीज़ें खाते हैं, यहाँ के खानों का टेस्ट ही बड़ा मज़े का है, तो इसलिए बीमार भी कम होते हैं। लेकिन अगर वैसे बीमार हो जाएँ तो हॉस्पिटल्स कैसे हैं? मैं बीमार होने से पहले आपको जो आपने खालिश वाली बात बताई ना, उसके ऊपर बात करूँगा कि हम पाकिस्तान में होते हैं ना, वहाँ पे अगर किसी चीज़ के ऊपर खालिश लिखा भी हो तो वो खालिश नहीं होती है। एग्रीड। तो यहाँ पे जो चीज़ वो खालिश ज़्यादा है, डाउटफुल होती है। हाँ, यहाँ पे जो चीज़ खालिश है वो खालिश है। सही। जैसे कि रात को मैंने बताया था कि आपको अगर देसी अंडा खाना है ना, हाँ, तो अंडा खुद कसम उठा के कहेगा कि मैं देसी हूँ। बिल्कुल ठीक है। मतलब वो वहाँ खुद कलर करते हैं हम। वो आपको बताएगा कि मैं वाकई देसी हूँ भाई, मैं क्लियर हूँ। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे शहद आपको खालिश मिलता है, हाँ। यहाँ पे सब्ज़ी आपको खालिश मिलती है, यहाँ पे आपको तमाम की तमाम चीज़ें वो खालिश मिलती हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं हम आपकी हेल्थ की तरफ। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो 16 साल तक उनका मेडिकल फ्री है, ओके। 65 प्लस हैं आपका मेडिकल फ्री है। और अगर आप यंग हैं और आपका मेडिकल हुआ हुआ तो आपके मेडिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इंश्योरेंस जो है वो किस तरह से है। सही है। तो उसके ऊपर है, वो 50% पे है, वो 30% पे, वो 100% पे, इट्स टोटली अप टू यू। एयर बड़ी फ्रेश है, बहुत। सुबह भी मैं Pollution नहीं है 8 ना? बजे उठता हूँ पॉल्यूशन है, वॉक करने के आबादी लिए। नहीं है। आबादी भी तो 30 लाख है, लेकिन पोल्यूशन इसलिए भी कम है कि गाड़ियाँ ज़्यादा जो है ना वो यहाँ पे HEV और EV है। एग्जैक्टली। यहाँ और उसके हालांकि साथ साथ ये कि इन्वायरमेंट उन्होंने अपने आप को ग्रीन रखा है। आप देखिए शहर में चले जाएं, कोई भी लश आप ग्रीन, मज़ा आएगा। बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ वो गया। सारी मतलब 3 वो दिन जो से मैं आपके जब घूम रहा हूँ ना, आपके जो दरख्त हैं वो सारी चीज़ों को फिल्टर कर देते हैं, हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड को। हाँ। और मतलब मैं इतनी दफ़ा नॉर्दर्न एरिया पाकिस्तान के गया ये सोच के कि यार इस दफ़ा स्नोफॉल मिल जाएगी, देख लूँगा, लेकिन मैं इतने सालों में नहीं देख पाया। यहाँ आके मुझे दूसरा दिन था मेरा जब जी, दूसरा दिन था। तो दूसरे दिन ही स्नोफॉल देखी, और यकीन करो कि स्नोफॉल के दौरान भी और स्नोफॉल के बाद भी कहीं पानी नहीं खड़ा हुआ, कहीं कीचड़ नहीं हुआ, सुकून से तमाम मामलात, कारोबार के तमाम जो घर के मामला, सब कुछ सुकून से यहाँ पे निमट रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी किसी को। एक चीज़ और मुझे बताओ कि यहाँ कारोबार अगर मुझे करना है तो आपके हिसाब से एक दुकान लेके एक रिटेल शॉप खोलने में इन्वेस्टमेंट कितनी दरकार होगी? मतलब यहाँ पे डिपॉजिट और रेंट क्या मामला है? पाकिस्तान में तो 6 महीने डिपॉजिट, 3 महीने का एडवांस, या 3 महीने डिपॉजिट, 3 महीने एडवांस। अभी भी यहाँ पे ऐसे कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है हाँ। रेंट के हवाले से, वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। वैसे तो यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम एक सिक्योरिटी आपको पे करनी पड़ती है। ठीक है। ठीक है, और एक सिक्योरिटी के ऊपर आपका काम हो जाता है। बाकी आपका मंथली रेंट पे करें, आप बाई मंथली पे करें, आप 6 मंथली का, वो आपके ऊपर है आप कैसे करते हैं। तो ऐसी कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एक बंदा रेंट पे जाता है तो उसकी पहले चमड़ी उतर जाती है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट वो रेंट में डाल देता है। सही है। तो वो वाला सीन नहीं है। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे एक दुकान लेते हैं तो छोटी से छोटी दुकान भी करने के लिए 400 से 500 मनात आपको जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है। 400-500 मनात में आपको छोटी से छोटी शॉप मिल जाती है, और बाकी आपके बजट के ऊपर है, आप एरिया के ऊपर है, कैसा जाते हैं, किस तरह का करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के लिए मैं बता दूं कि एक मनात, हमारा जो एक मनात है यहाँ का, वो 165 पाकिस्तानी रुपीज़ है। अच्छा, टेक्नोलॉजी कंपनी के हवाले से मैं 3 दिन से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि रिसर्च वर्क करूँ अपना कि आज़रबाईजान में क्या क्या हो रहा है। तो ई-कॉमर्स यहाँ पे बहुत बूम पे है, और अभी जैसे आज आपने कंफर्म भी कर लिया, तो मैं बाकू से पहले, आज़रबाईजान से पहले इंडोनेशिया में काम कर रहा था, और वहाँ 2 साल हमें हो गए। लेकिन ना मैं वहाँ दुकान खोल सकता हूँ एज अ फॉरेनर, ना मैं ई-कॉमर्स कर सकता हूँ, और अगर मैंने फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम करना है या लॉ प्रैक्टिस करनी है तो उन सब के अलग अलग लाइसेंसेस हैं, और कुछ जगहों पे तो मैं कर ही नहीं सकता। यहाँ हर तरह की आज़ादी है, आप कोई भी कारोबार कर सकते हो, राइट? देखिए, आपको सबसे पहले तो ये कि अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है बीइंग अ फॉरेनर। अच्छा, कंपनी रजिस्ट्रेशन वैसे कितने में हो जाती है? इट्स डिपेंड, लाइक आप मतलब किस तरह से काम करवाना चाह रहे हैं। मिनिमम, मैक्सिमम, लमसम? अप्रॉक्सीमेटली को 500-700 जो है वो मिनिमम से होता है, और अगर आप यहाँ पे हैं और अपनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, और अगर आप पाकिस्तान से बैठ के सर्विस ले रहे हैं, हाँ। तो $1000 हम चार्ज करते हैं उसमें। ओके। उसमें आपको तमाम सर्विस होती है, लॉयर फीस होती है, सारी चीज़ें हम उसमें चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे सैटरडे को मेरा प्लान है, मैं यहाँ की तमाम जो बसेज़ हैं, ग्रीन बस और रेड बस, तो मेरा इरादा है कि मैं पूरा दिन जो है ना मैं बसों में गुजारूंगा। और मेट्रो भी आपने बताई है, जी जी, मेट्रो ट्रेन भी है। जी जी, परफेक्ट। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर ऐप्स यूज़ करते हैं। आई थिंक 100% एजुकेशन का रेट है, 100% है ना? 100%। तो यहाँ के लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी लवर्स भी हैं और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट भी बहुत जल्दी करते हैं। यहाँ मैंने अभी मेरे सामने जो 2 ख़वातीन बैठी हैं वो इस वक्त मेरे सामने एक चैट जीपीटी पे, और आई थिंक कुछ मुझे फीलिंग है कि शायद लवेबल खोला हुआ है उन्होंने स्क्रीन पे, तो वो कोई एप्लीकेशन बना रही हैं। तो टेक सेवी है ये कॉम, और यंगस्टर्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं और इसको डेवलप भी कर रहे हैं। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो मुनीर तुम्हें लगती हो कि हमें डिस्कस करनी चाहिए या हमें इस वीडियो का फ़ायदा उठाना चाहिए इस बात को करके? अभी तकरीबन मैंने सारी चीज़ें अपनी फील्ड से रिलेटेड तो बता दी हैं। बाकी अगर कारोबार से रिलेटेड आते हैं तो मेरा हमेशा मैं अपने हर कस्टमर को कहता हूँ कि जो भी कारोबार करना ना, अगर आप पाकिस्तान में कोई कारोबार कर रहे हैं ना, वही कारोबार यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट करें। उसमें आप ग्रो करना आसान है, आपके लिए चीज़ें करना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप कोई नया कारोबार करेंगे तो नया कारोबार करने के लिए ज़ाहिर बात है स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो स्ट्रगल आप अगर फेस कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें, अदरवाइज़ ये कि फिर पासपोर्ट कैसे मिलेगा भाई? 7 साल हमारा तो सबसे बड़ा मसला पासपोर्ट। 7 साल बाद 7 इयर्स। और उसकी कोई शर्तें हैं? बिल्कुल शर्तें। क्या शर्तें? उसकी पहली शर्त है कि आपको साल में 8 महीने स्टे करना पड़ेगा, हर साल। साल में 8 महीने? तो अगर मैं नहीं कर सकता, मेरा कारोबार है अपने मुल्क में, नहीं तो मिलेगा क्या मैं बीवी के नाम पे कर सकता हूँ? हाँ, तो बीवी को मिल जाएगा जो बीवी इधर बच्चों को यहाँ शिफ्ट जी कर जी दो, बिल्कुल। बीवी के नाम पे कर लूँ तो हो जाएगा? ओके। लेकिन आपको नहीं मिलेगा, उनको मिल जाएगा। अच्छा, मेरी बीवी की वजह से मुझे नहीं मिलेगा, मेरे नाम पे लूँगा तो फिर बीवी को मिलेगा? ओके। नहीं, आप समझे नहीं है। हाँ। अगर बीवी के नाम पे लेते हैं और बीवी यहाँ पे रहती है, हाँ, तो फिर उनको मिल जाएगा और बच्चों को भी मिल जाएगा। तो हमें नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा। अच्छा। और अगर मुझे अपने नाम पे चाहिए तो फिर मुझे यहाँ रहना पड़ेगा साल में 8 महीने? 8 महीने। ओके। तो मतलब मुझे अपना बिज़नेस जो है वो उसको कुछ इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और है जो हम पाकिस्तानियों को तो ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारा पासपोर्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर्स पे आ गया हुआ है, तो हमें कोई भी मुल्क वीज़ा इतनी आसानी से देता नहीं। तो यहाँ मैंने सुना है कि TRC भी लेने के बाद अगर आप शेंजियन कंट्रीज़ के वीज़ा लगाना चाहो तो आपको मिल जाते हैं? मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ओके। क्योंकि यहाँ पे इतनी आपको ट्रैफिक नहीं। इवन आप अगर अमेरिकन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो पाकिस्तान में आपको साल वेट करना पड़ता है। हाँ। यहाँ पे 2 महीने 2.5 महीने बाद आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है। गुड। क्या? क्योंकि यहाँ पे इतनी आबादी नहीं है ना। हाँ, 30 लाख तो टोटल। 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 13 लाख आबादी। नहीं, सिर्फ बाकू की बाकी 30 लाख है और टोटल जो है वो 1 करोड़ 1 करोड़ 13 लाख है। चलो गुड। बाकी यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, मौसम बड़े मज़े के हैं यहाँ पे, और वॉकिंग ट्रैक्स, बाइक्स के अलग से रूट्स, ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेसेस, लोग। तो ओवरऑल मुझे जो 3 दिन में लगा है, और अभी मैं मज़ीद 8 दिन और हूँ यहाँ पे, तो हम दोनों इंशाल्लाह वीडियोस बनाते रहेंगे। लेकिन आज के लिए हम इसको यहाँ पे रोकते हैं, और अगली वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बनाएंगे मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स के हवाले से। तो थैंक यू सो मच। और मुनीर, अब इंशाल्लाह अगले 8 दिन हमने मज़ीद देखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास जो हम डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू।